हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग एसएससी जेई 2017 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें इस नोटिफिकेशन पे क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है फॉर्म भरने वक्त। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2016 है। तो ये डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये, और उसका जो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 2016 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बीच में 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक में। और ये जो फॉर्म का जो ये निकला है अभी, इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर 2016, मतलब 1 महीने तक ये फॉर्म रहेगा अभी अवेलेबल। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 3 दिसंबर 2016 टू 5 दिसंबर 2016 तक ये डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, और पेमेंट जो इसका है वो 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है इसका 4200 है। तो इसमें जो सब पोस्ट है और वैकेंसीज है वो हम लोग देखते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल का वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है। सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर सिविल का है। सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल है। एमईएस में देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। फिर एमईएस में जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट भी है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल का है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। और क्वालिटी इंश्योरेंस नवल में जूनियर इंजीनियर नवल क्वांटिटी ऑफ इंश्योरेंस मैकेनिकल का है। क्वालिटी एश्योरेंस नवल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें कौन कौन सारी पोस्ट अवेलेबल है वो सारा इसमें हम लोग देखें। फिर रिजर्वेशन जो है इसका, वो रिजर्वेशन SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अवेलेबल है, जो एज पर द गवर्नमेंट रूल के अनुसार से होगा। पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटी से, उसमें 40% डिसेबिलिटी रहेगा, तभी उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड में। OA 1 लेग 1 आर्म, हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये सबको 40% रहेगा तभी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो नेशनलिटी के लिए क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सारे नेशनलिटीज हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सारे लोग हैं। तो चलते हैं आगे। एज लिमिट जो होना चाहिए, वो एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा उसे 1 अगस्त 2016 से एज लिमिट काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2016 से एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा। तो उस 1 अगस्त 2016 से एज लिमिट निकाल के आप देखेंगे, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में जो है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल है, मैकेनिकल है, और ये जूनियर उसके लिए जो है 32 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया, अप टू 32 ईयर्स। सीपीडब्ल्यूडी में भी है 32 ईयर्स रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 18 से 27 साल रखा गया है। फिर एमईएस में 30 साल रखा गया है। फिर एमईएस में सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में 18 से 27 साल रखा गया है। फिर फरक्का बैरेज में 30 साल रखा गया है, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में। फिर सेंट्रल वाटर और पावर रिसर्च स्टेशन में 30 साल का
एज लिमिट रखा गया है। तो इस तरह से ये एज लिमिट है। और डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्डेड है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वही केवल डेट ऑफ बर्थ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं किया जाएगा। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप इसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। फिर जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। OBC के लिए 3 साल के लिए है। ये PH के लिए 10 साल का, PH प्लस OBC है तो 13 साल का, PH प्लस SC/ST है तो 15 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल के लिए, एक्स सर्विस OBC है तो 6 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन SC/ST है तो 8 साल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो 5 साल के लिए। तो ये सारा इसका एज में रिलैक्सेशन है। फिर चलते हैं आगे हम लोग। जो प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का और जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो रीजनल या सब रीजनल ऑफिस से रहना चाहिए। तो जैसे SC/ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप रीजनल या सब रीजनल ऑफिस से वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो OBC सर्टिफिकेट है in the creamy layer should have been obtained within the 3 years before the closing date of recipient of application। मतलब एप्लीकेशन के क्लोज होने से 3 साल पहले तक का होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर का। Accordingly the OBC सर्टिफिकेट issued between 1 नवंबर 2013 से लेके 29 अप्रैल 2017 तक ही वनली एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी उसके पहले या उसके बाद का नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट को ये वार्न किया जाता है कि वो फ्रॉडली क्लेम नहीं करे SC/ST OBC एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टेटस का, नहीं तो उसको परमानेंटली डिवेट कर दिया जाएगा। एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2016 से काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2016 तक में आपके सर्टिफिकेट आ जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर जो सिविल है उसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल जो CPWD का है उसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। सिविल वाले में 3 इयर्स डिप्लोमा और इक्विवेलेंट। उसी तरह जूनियर इंजीनियर सिविल जो MES है उसके लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या 3 इयर्स डिप्लोमा जिसने किया है तो उसे 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी आप उसको डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है उसके लिए डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, नहीं तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। उसी तरह जूनियर इंजीनियर MES में जो है 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए या पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग और क्वांटिटी सर्वेइंग सब डिवीजन 2। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम फरक्का बैरेज में। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन सेंट्रल वाटर रिसर्च स्टेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन, ये सारे फील्ड में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, पावर जनरेशन इक्विपमेंट हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सारे में लेवल के लिए चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको ओरिजिनल जो है मार्कशीट दिखाना होगा, प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि 1 अगस्त 2016 के पहले का होना चाहिए। फिर मोड ऑफ जो पेमेंट होगा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी होगा 100 रुपया फी पेमेंट के लिए, और वो आप ऑनलाइन
केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, और वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ssconline.nic.in पे जाके कर सकते हैं। फी जो पेड किया जाएगा SBI चालान के रूप में, नेट बैंकिंग में, और एनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जो वुमेन है और शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, वो जो रिजर्वेशन के लिए ये सब जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उसको फी से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, उससे कोई फी नहीं लगेगा भरने के लिए फॉर्म को। एक बार जब आप फी पे कर देते हैं तो किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी हालत में उसे वापस फिर से रिफंड आपके अकाउंट में नहीं किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये देहरादून में है, देहरादून, दिल्ली, जयपुर, ये सारा कोड है सेंटर का। देहरादून का 2002 है, ये 2201 है, 2405 है जयपुर का। फिर उसी तरह यहाँ हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, पांडिचेरी में है, गैंगटोक में है, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, ईटानगर, गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, शिलोंग, ये सब अगरतला, बेंगलुरु, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, ये सारे में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इंटरटेन नहीं किया जाएगा चेंज ऑफ सेंटर के लिए। अगर आप सेंटर में चेंज करना चाहते हैं एक बार डाल के तो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव, जो पेपर 1 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ये 50 मार्क्स का पूछेगा। जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 नंबर का रहेगा, और पार्ट ए जो है जनरल इंजीनियरिंग जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिला के ये 200 मार्क्स का होता है, और ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट में या आफ्टरनून शिफ्ट में आपका पड़ेगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा तो 10 से 12 बजे तक रहेगा, और अगर जो आफ्टरनून शिफ्ट में रहेगा तो 2 से 4 बजे शाम को रहेगा। और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच रहेगा। उसके बाद जो है पार्ट 2 जो है कन्वेंस, जो पार्ट 1 क्वालिफाई करेगा उसे ही पार्ट 2 के लिए दिया जाएगा मौका। तो पार्ट 2 में जो है कन्वेंशनल टाइप का है, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, और ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 300 नंबर का, और 2 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। जो कैंडिडेट है उसको स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल और स्टीम टेबल जो है पेपर 2 के लिए अलाउ किया जाएगा, केवल पेपर 2 के लिए। और ये सारा चीज जो स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल है, स्टीम टेबल है, ये पेपर 1 के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो पेपर 1 में शॉर्ट लिस्ट होगा उसे ही पेपर 2 के लिए, कन्वेंशनल टाइप पेपर के लिए कॉल किया जाएगा। मोबाइल फोन और एनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और इस एग्जामिनेशन में पेपर 1 के लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा, और निगेटिव मार्किंग जो रहेगा 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। और ये सिलेबस जो होता है पेपर 1 के लिए, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है उसके लिए जो सिलेबस है वो ये सब सिलेबस इसका एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, आर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, ये सारा है। आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। फिर जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए क्या सब जनरल अवेयरनेस रहेगा, सोसाइटी से रिलेटेड रहेगा, साइंटिफिक एक्सपेक्ट रहेगा, इस तरह जनरल पॉलिटी रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च रहेगा, ये सारे से रिलेटेड रहेगा। और जनरल इंजीनियरिंग जो सिविल एंड स्ट्रक्चर है पार्ट ए, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है पार्ट ए के लिए ये है। जो पार्ट ए है तो उसमें जो है बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब रहेगा। और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये सब रहेगा। जो
पार्ट बी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और फिर मैकेनिकल के लिए क्या होगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल और फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस। इस तरह से करके ये सारा इसके लिए फिर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स फॉर आइडियल फ्लूइड। तो इस तरह से करके ये पार्ट 1 का जो सिलेबस है ये इतना है। फिर पार्ट 2 जो है जिसमें कन्वेंशनल पेपर है उसके बारे में जो डिटेल सारा सिलेबस है, सिविल स्ट्रक्चर, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, आप उसको एक अच्छी तरीका से उसको गो थ्रू कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस चैनल एंड थैंक यू सो मच।